सबसे बड़ी बात है कि 2 बजे से बाबा प्रवचन करेंगे। हनुमंत कथा का आज अंतिम दिन है, लेकिन जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, जो हमें सूचना नौबतपुर के तरेत पाली से मिल रही है, कहा जा रहा है कि आज भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। देखिए कि गर्मी भी सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड बिहार में तापमान पहुंच चुका है। और उसके बावजूद एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, जिस होटल यानी पनाश होटल में बाबा ठहरे हुए हैं, उसके बाहर इतनी गर्मी है और उसके बावजूद जिस तरह से हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है सिर्फ बाबा का एक दर्शन पाने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तरेत पाली में जहां पर कथा स्थल है, जहां पर बाबा प्रवचन करते हैं, वहां पर क्या स्थिति है ये भीड़ बताने के लिए काफ़ी है। सिर्फ दर्शन पाने के लिए होटल के बाहर ये जो भीड़ है तकरीबन 9-10 घंटे से ये ऐसी ही खड़ी है यहाँ पर। और देखिए कि इतनी गर्मी होने के बावजूद अगर लोग यहाँ डटे हुए हैं तो अब अंदाजा सहज हम लगा सकते हैं कि नौबतपुर के तरेत पाली में क्या स्थिति है वहाँ पर। रितेश, आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव लगातार विरोध कर रहे हैं बाबा का, लेकिन इसी बीच एक खबर आई और तस्वीर भी सामने आई है कि मोकामा से जो विधायक है नीलम देवी, वो भी दरबार में पहुंची हैं दर्शन के लिए, बाबा की बातों को सुनने के लिए, अर्जी लगाने, हाजिरी लगाने के लिए पहुंची हैं वो भी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा अगर तस्वीरें थोड़ी देखने में परेशानी हो रही होगी तो हमारे दर्शक समझेंगे, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि स्टैटिक कैमरा रखना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ तो राजनीतिक तौर पर चाहे महागठबंधन का कोई धड़ा हो, खास तौर पर आरजेडी का विरोध बहुत ज़्यादा है। तेज प्रताप यादव पहले दिन से ही इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, अब भी विरोध में हैं। तेजस्वी यादव बुलाने के बावजूद कार्यक्रम में नहीं पहुँचे। तो उन्हीं की पार्टी की विधायक हैं नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी है, मोकामा से आरजेडी की विधायक हैं, और वो वहां पहुंची हैं बाबा के दरबार में। पनाश होटल पहुंची और उन्होंने बाबा से आशीर्वाद लिया। उसी जगह पर केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे भी मौजूद थे, अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद थे। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर आरजेडी तो खूब विरोध कर रही है, लेकिन उसके नेता ही आकर बाबा से मिल रहे हैं। तो ये यही दर्शाता है कि या तो आपकी पार्टी पर आपकी पकड़ नहीं है, आपके नेता सुनते नहीं हैं, नहीं तो फिर आप दोहरी चरित्र वाली राजनीति करते हैं कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये बाबा बागेश्वर के आने के बाद ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। हमें तो ये भी सूचना मिली है कि जो तरेत पाली में कार्यक्रम स्थल है, वहां पर आरजेडी के कई नेता जो हैं वे स्वेच्छा से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी शर्त ये है कि उनका नाम सामने ना आए, उनका चेहरा ना सामने आए, क्योंकि उनकी भी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप यादव आप विरोध कर रहे हैं, तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं, जगदानंद सिंह आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध के बावजूद क्या आपकी पार्टी पर, अपने नेताओं पर इतनी भी पकड़ नहीं है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यही बड़ा सवाल है कि कथनी और करनी में जो फर्क नजर आ रहा है, और जिस तरह से आरजेडी के तमाम विधायक, जिस तरह आपने जिक्र भी किया, और कुछ दिन पहले तीसरे दिन हमने देखा था कि रात के 2 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कहा जा रहा था कि उस दरबार में कई रसूखदार लोग, कई ऐसे राजनेता थे, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी थे जो वहां पर पहुंचे हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है कि बाबा हैं और बाबा के पास और भगवान के दरबार में कोई रसूखदार नहीं, कोई वीआईपी नहीं। सारे लोग एक ही कामना करते हैं कि भाई हमें भी भगवान का, हमें भी बाबा का आशीर्वाद मिले। और अभी ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला थमा हुआ है। अंदर देखिए तो होटल में बाबा के साथ मनोज तिवारी पहले दिन से ही मौजूद है, और पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह अभी अभी सूचना हमें मिली है कि वो भी बाबा से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए हैं। और उनके बारे में तो यहाँ तक चर्चा है कि आरा संसदीय क्षेत्र से उनकी टिकट की कामना है। तो अब देखिए कि सारे लोग तो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सेलिब्रिटी हो, नामचीन डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, पटना हाई कोर्ट के कई जजों को हमने यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद लेते हुए देखा है। तो यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से राजनीतिक विरोध किया गया था, जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन इन तमाम विरोधों के बावजूद जिस तरह से बाबा के कार्यक्रम में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बाबा की शक्ति क्या है, बाबा पर लोगों को कितना भरोसा है, और बाबा आखिर क्यों इतने
मशहूर हैं, आज बिहार के राजनेताओं को पता चल गया होगा, क्योंकि भीड़ के मद्देनज़र कहीं ना कहीं अब जब सवाल पूछा जाता है महागठबंधन के नेताओं से, खास तौर पर आरजेडी के नेताओं से, तो अब उन्हें जवाब देते नहीं बनता, क्योंकि उनकी मजबूरी है। एक तरफ एमवाई समीकरण साधना है और दूसरी तरफ लोगों की जनभावनाओं को, उनके विश्वास को, उनकी आस्था का भी ख्याल रखना है। तो आरजेडी के नेताओं के पास जवाब नहीं सूझ रहा है कि वो जवाब क्या दे, और वही कारण है कि देखिए कि तमाम विरोधों के बावजूद पार्टी लाइन से हटकर आरजेडी के जो नेता हैं वो बाबा के दरबार में आ रहे हैं। बिल्कुल रितेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कितनी देर में कार्यक्रम के लिए निकल सकते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? देखिए, जो शेड्यूल था बाबा का उसके अनुसार वो 1 बजे निकलने वाले थे, लेकिन कुछ अंदर लोग गए हैं जिनसे बाबा मुलाकात कर रहे हैं, और अंतिम दिन है, लिहाजा बहुत सारे लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं कि बाबा से कम 2 सेकंड की भी मुलाकात हो जाए। तो अंदर बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं, पवन सिंह भी पहुंचे हुए हैं, मनोज तिवारी हैं, बीजेपी के कई बड़े नामचीन नेता हैं, और बाहर जिस तरह से भीड़ है ये बाबा भी जान और देख सुन रहे हैं कि बाहर हजारों नहीं लाखों की तादाद में जो भीड़ है उनका इंतजार कर रही है। लिहाजा देखिए कि अब जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो उस तरह से इंतजाम कर रहे हैं कि रोड को खाली कराया जाए, बाबा के जो उनका जो कॉन्वॉय है उसे रास्ता दिया जाए, पायलट गाड़ी जो है वो तैयार है, और तकरीबन जो सूचना अभी हमारे पास अपडेटेड सूचना है उसके अनुसार 1:30 बजे तक बाबा यहाँ से निकल जाएंगे। हो सकता है कि उसमें थोड़ा और विलंब हो और कथा जो है वो 2:30-3 बजे से उसका शुभारंभ हो। तो सबसे बड़ी बात है कि आज अंतिम दिन है, लेकिन जिस तरह से हम भीड़ देख रहे हैं ये राजधानी पटना के पनाश होटल के बाहर की भीड़ है, और यहाँ पर जो भीड़ है वो बताने के लिए काफ़ी है कि तरेत पाली में कई गुना भीड़ पहुंची है और किस तरह से वहां पर नज़ारा होगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रितेश।